तो हे बच्चों, चलो हम लोग एनिमल किंगडम स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग देखे थे एनिमल किंगडम, जिसमें हम लोग फाइलम नाइडेरिया देखे थे। तो उसमें जितने भी नाइडेरिया का जितने भी फीचर था, यूनिक फीचर था, उसका रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा था, उसके एग्जाम्पल देखे थे। और इस लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करते हैं फाइलम टेनोफोरा, मतलब कीटेनोफोरा। और ये फाइलम और नाइडेरिया दोनों आपस में लिंक है, लेकिन कुछ कुछ जो फीचर है जिस कारण से इसको हम लोग सेपरेट फाइलम में क्लासीफाई किए हैं। तो ये बहुत छोटा फाइलम है, इसमें अभी तक 100 ऑफ स्पीसीज डिस्कवर्ड हुए हैं। तो चलो ये हम फाइलम स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्लाइड पे आते हैं। चलो तो देखो, हम लोग फाइलम टेनोफोरा की ओर आ गए हैं। तो फाइलम कीटेनोफोरा में हम लोग देखेंगे फाइलम कीटेनोफोरा किसको बोलते हैं। तो फाइलम कीटेनोफोरा का दूसरा नाम है कॉम्ब जेलीज। कॉम्ब जेलीज और सी वॉलनट्स, मतलब समुद्र में वॉलनट्स का इसका स्ट्रक्चर होता है। वॉलनट्स मतलब होता है अखरोट, अखरोट का यह स्ट्रक्चर इसका होता है। और कॉम्ब जेलीज मतलब आंवले की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। चलो तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आते हैं। हाँ, तो चलो हम लोग इसका ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं कि मतलब इसका बॉडी है सेल से बना हुआ है या टिश्यू से। तो इसका जो बॉडी है वो टिश्यू ग्रेड में ऑर्गेनाइज्ड है। ये देखो, टिश्यू मतलब इसके बहुत सारे सेल हैं जो मिलकर आपस में कोऑर्डिनेशन करके टिश्यू बना लिए। उसके बाद ये टिश्यू है जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा है। तो ये टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसका होता है। और इसका जो सिमेट्री होता है वो रेडियल सिमेट्री होता है। मतलब आप किसी भी एंगल में इसको कट कीजिए, आप कोई भी एंगल में कट कीजिए, आइदर ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ये 2 हाफ्स में कट हो जाएगा इसका बॉडी। चलो चलो कुछ अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसका जर्म लेयर। जर्म लेयर इसका क्या कैसे होता है तो वो देखते हैं। तो ये जर्म लेयर है इसका, जो है क्या है, डिप्लोब्लास्टिक, मतलब 2 जर्म लेयर से बने हुए होंगे, जो कि बाहर में इक्टोडर्म होगा और अंदर में जो इसका बॉडी है वो लाइन होगा एंडोडर्म से, और बीच में एक जेली लाइक अनडिफरेंशिएटेड फ्लूइड से बना होगा, वो होगा मीसोगिलिया। इसका देखो, ये सिलोमेट होगा, मतलब इसमें सिलोम अभी तक जनरेट नहीं हुआ है, ये सिलोमेट। चलो इसका कुछ कुछ स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी है प्लीरोब्रेचिया का, जो कि ये एग्जांपल है कीटेनोफोर्स का। ये एक्सक्लूसिवली मैराइन है, मतलब ये आपको कहाँ मिलेंगे, समुद्र में, आइदर समुद्र में, सी और ओशियन में ही सिर्फ मिलते हैं। ये सिर्फ समुद्र ही और ओशियन में मिलते हैं। बट ये आप पिछले किंगडम देख रहे थे क्या, सिलेंट्रेटा, उसमें ऑर्गेनिज्म क्या था, फ्रेश वाटर में भी था। जो हाइड्रा हम लोग देखे थे, हाइड्रा क्या था, फ्रेश वाटर था, फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट था, याद रखिएगा। बट इसमें सिर्फ समुद्र में ही इसका ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। तो ये इसको डिफरेंशिएट करता है सिलेंट्रेट से। ये सॉलिटरी होते हैं, सॉलिटरी मतलब सिंगल रहेंगे, कहीं भी रहेंगे तो अलग अलग। अब पेलेजिक किसको बोलते हैं, जो हम सिर्फ समुद्र में ही रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उसको हम लोग पेलेजिक बोलते हैं। अब इसका डाइजेशन देख लीजिए। इसका जो डाइजेशन होता है वो इनकम्प्लीट होता है, मतलब एनस एंड माउथ सिंगल ओपनिंग में ही रहते हैं। ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, जिसमें माउथ और एनस सेम बिहेव करता है। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में क्या होता है, जो माउथ होता है वो बिहेव करता है एनस की तरह भी। तो ये इनकम्प्लीट इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। और इसका डाइजेशन जो होता है बोथ इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब कुछ जो फूड होंगे उसके डाइजेस्टिव एंजाइम के बेसिस पे उसको तोड़ता है, जो कि बाहर में वो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है, जो कि कॉम्प्लेक्स फूड को छोटे छोटे फूड में तोड़कर फिर उसको क्या करता है, इंगल्फ करता है। इंगल्फ करने के बाद उसको प्रॉपर डाइजेस्ट करता है, और डाइजेस्ट करने के बाद उसको एब्जॉर्ब करता है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है और सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट रहता है, क्योंकि ये वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, तो वाटर से ही ऑक्सीजन लेता है, और इसका जो बॉडी फ्लूइड है वो वाटर से ही इसका मेंटेन रहता है। इसमें वाटर में ही सारे फीचर हो जाते हैं। तो इसको स्पेसिफिक कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं रहता है, ना रेस्पिरेटरी सिस्टम रहता है। अब देखो इसका रिप्रोडक्शन पे आ जाते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली करता है, बट हम लोग पिछले वाले किंगडम देख रहे थे उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कर रहा था, पॉलिप। पॉलिप जो बॉडी था बोथ एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों कर रहा था। एसेक्सुअल में कौन सा रिप्रोडक्शन हो रहा था, वहां बडिंग। और हम लोग वहां देखे थे क्या, एक फीचर मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस का एग्जांपल क्या देखे थे, मेटाजेनेसिस में दोनों हो रहा था, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसका टिपिकल एग्जांपल था ऑरेलिया। ये देखिए, और ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हर्माफ्रोडाइट, मतलब बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट ऑन द सेम बॉडी, बाइसेक्सुअल होते हैं। और इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब होता है, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज होंगे बाहरी इन्वायरमेंट में, मतलब बॉडी में इसका कोई रोल नहीं है।
अब देखो डेवलपमेंट, इसका डेवलपमेंट होता है जो कि इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट मींस मतलब कि इसका जाइगोट या जो फर्स्ट सेल जो बनता है उसके बाद एक स्टेज आता है, उसको हम लोग बोलते हैं लार्वा। लार्वा के बाद इसका एडल्ट बनता है। लेकिन हम लोग में क्या होता है, जो जाइगोट ही होता है वो क्या में चेंज हो जाता है आगे चल के, एडल्ट में। और इसमें क्या होता है, लार्वा। तो हम लोग का जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट होता है, मतलब डायरेक्ट जो रहता है जाइगोट वो एडल्ट में चेंज होता है आगे जाके। लेकिन इसमें जो स्टेज आता है वो लार्वा होता है, इस कारण से इसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में आता है। अब देखो इसका यूनिक फीचर है जो कि इसमें ही इसी फाइलम में रहेगा और इसके अलावा किसी भी फाइलम में नहीं रहेगा। तो इसका यूनिक फीचर क्या है, लोकोमोशन। लोकोमोशन किसके किसके थ्रू करेगा भाई, 8 वर्टिकल एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स। आपको 8 वर्टिकल इसमें प्लेट रहता है और इसमें टेंटिकल्स भी रहता है। टेंटिकल्स की संख्या कितने रहते हैं, सिर्फ 2 रहते हैं टेंटिकल्स। लेकिन हम लोग सिलेंट्रेट देख रहे थे, वहां जो टेंटिकल्स था, वहां वो सिलेंट्रेट में जो टेंटिकल्स था वो कितने था, मेनी, मतलब बहुत सारे था। तो और यहाँ जो है वो सिर्फ 2 है, याद रखिएगा। तो ये फीचर कुछ कुछ डिस्टिंग्विश करता है किससे, सिलेंट्रेट से। और इसका हम लोग 8 कॉम्प्लेट्स आपको दिखाते हैं कैसे रहता है। कुछ एक दो एग्जांपल जो हम लोग पीछे देख रहे थे, इसमें देखो कैसे है कॉम्प्लेट्स इसका। देखो एक कॉम्प्लेट्स ये है, 2 है, 3 है, 4 है, ये है 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। एक कॉम्प्लेट्स है जो ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, और ये मदद करता है इसको लोकोमोशन में। और ये दोनों जो देख रहे हैं आप, ये दोनों है क्या, टेंटिकल्स। तो एक पेयर में है क्या, टेंटिकल्स है, 1 पेयर ऑफ टेंटिकल्स। टेंटिकल्स क्या करता है, इसको मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है। ये और ये जिसका मूवमेंट होता है वो बीट मूवमेंट होता है। मतलब कि जैसे देखिए, जैसे कि यहाँ ऑर्गेनिज्म है और ये इसका टेंटिकल्स है, तो यहाँ पे मान के चलिए इसको जाना है इस सरफेस पे, तो यहाँ पे ये मारेगा, तो यहाँ पे उसके बाद इसको यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो इसका जो मूवमेंट होता है वो बीट मूवमेंट होता है। अब देखिए कुछ इसका यूनिक फीचर है, इस फाइलम में यूनिक फीचर है बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस मींस द बॉडी इमिट्स लाइट। तो इसका जो फीचर है, ऑर्गेनिज्म होते हैं यहाँ इस फाइलम का, वो बहुत सुंदर सुंदर ऑर्गेनिज्म होते हैं। और इसका फीचर है क्या कि इस पे अगर लाइट जब पड़ता है तो लाइट को एब्जॉर्ब करके और एक लाइट इमिट करता है। लाइट इमिट करने के कारण ही इसको हम लोग बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। तो यही सिर्फ फाइलम है जिसमें बायोल्यूमिनेसेंस फीचर शो होता है। तो ये याद रखिएगा कि जो बायोल्यूमिनेसेंस फीचर है वो फाइलम क्यूटेनोफोर्स में ही शो होता है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेंगे फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस से। तो इसका टिपिकल एग्जांपल है प्लीरोबेरेचिया, जो कि इसका ये फिगर है, और उसके बाद है किटिनोप्लेना। तो ये दोनों एग्जांपल याद कर लीजिएगा जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एग्जांपल है दोनों। और इसका आप शुरू से कुछ जब जितना पढ़े हैं उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं समरी। तो इसका जो ग्रेड है वो टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। बॉडी है जो कि रेडियल सिमेट्री है, और जो जर्म लेयर से बना हुआ है जो डिप्लोब्लास्टिक है। सिलोम बॉडी में नहीं है, इसका आंसर ये सिलोमेट है। एक्सक्लूसिवली मैराइन है, मतलब सिर्फ समुद्र और ओशियन में रहेंगे। सोलेटरी है और पेलाजिक है। पेलाजिक मतलब जो सिर्फ मैराइन इन्वायरमेंट में रहेगा उसको बोलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है। इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर बोथ डाइजेशन होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है। और उसके बाद देखो यहाँ जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ शो होता है। तो याद रखिएगा हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के थ्रू इसका फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, क्यों, क्योंकि जो लार्वा इसके डेवलपमेंट के प्रोसेस के बीच में आता है, इस कारण से। लोकोमोशन होता है 8 वर्टिकल एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स के कारण। टेंटिकल्स इसमें प्रेजेंट होता है जो कि कितने कितने रहते हैं, 1 पेयर, मतलब 2 में। ये बायोलुमिनेसेंस शो करता है। बायोलुमिनेसेंस मतलब ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ प्रॉपर्टी टू इमिट लाइट। और इसका एग्जांपल है किटेनोप्लेना और प्लीरोबेरेचिया। चलो चलो बच्चों, तो इस लेक्चर को यहीं पे, ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।